नमस्ते सभी को। क्या आप भी हर रात यह सोचकर सोते हैं कि कल सुबह 4 बजे पक्का उठना है, लेकिन सुबह होते ही आपका मन आपको दोबारा सोने पर मजबूर कर देता है? क्या आप पढ़ाई करने बैठते हैं या अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका मन अचानक आपको मोबाइल उठाने और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के लिए खींच ले जाता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो इंसान अपने मन को अपना गुलाम नहीं बना पाता, वो खुद अपने मन का गुलाम बनकर जीवन भर दुखों और असफलताओं के जाल में फंसा रहता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपका अपना मन है। अगर यह मन आपके काबू में आ जाए, तो आप दुनिया के सबसे अमीर और सबसे कामयाब इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके गुलाम बन गए, तो आपकी सारी बुद्धि और काबिलियत धरी की धरी रह जाएगी। आज के इस बेहद जरूरी और आपकी जिंदगी बदल देने वाले वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार उन 7 शक्तिशाली तरीकों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने इस चंचल मन को पूरी तरह से अपना गुलाम बना सकते हैं। इन 7 तरीकों को समझने के बाद आपका मन आपके इशारों पर काम करेगा और आपकी एकाग्रता इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप जो चाहेंगे उसे हासिल कर लेंगे। तो चलिए, बिना एक भी सेकंड गंवाए बढ़ते हैं हमारे पहले सबसे असरदार तरीके की तरफ। पहला तरीका स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के अनुसार मन को अपना आज्ञाकारी गुलाम बनाने का सबसे पहला और मुख्य नियम यह है कि आपको अपने जीवन में एक बड़ा और साफ लक्ष्य तय करना होगा और अपने मन को उसी एक विचार के पिंजरे में पूरी तरह से बंद करना होगा। विवेकानंद जी का एक बहुत ही मशहूर और क्रांतिकारी विचार है कि अपने जीवन में एक लक्ष्य चुनो, उस लक्ष्य को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बना लो, उसके बारे में दिन रात सोचो, उसके सपने देखो, उसे अपनी नसों, अपनी मांसपेशियों और अपने शरीर के रोम रोम में पूरी तरह से समा जाने दो और बाकी के सभी दूसरे विचारों को अपने दिमाग से पूरी तरह से बाहर निकाल दो। यही इस दुनिया में किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता पाने का एकमात्र असली रास्ता है। विवेकानंद जी कहते थे कि हमारा मन उस बहते हुए पानी की तरह होता है, जिसे अगर सही दिशा न दी जाए तो वह आसपास के खेतों को डूबा देता है और तबाही मचा देता है। लेकिन अगर उसी पानी को एक मजबूत बांध बनाकर एक सही दिशा में मोड़ दिया जाए, तो वह पूरे शहर की प्यास बुझा सकता है और बिजली पैदा कर सकता है। ठीक इसी तरह आपका मन भी है। अगर आपके जीवन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का कोई पक्का उद्देश्य नहीं है, अगर आपको ये साफ साफ नहीं पता है कि आपको आने वाले कुछ सालों में कहाँ पहुंचना है, तो आपका मन पूरी तरह से आज़ाद रहेगा। वह आपको हमेशा आराम, आलस्य, नींद और उन गलत आदतों की तरफ खींचता रहेगा जो आपके भविष्य को बर्बाद कर रही हैं। मन की यह पुरानी आदत होती है कि वह हमेशा उसी काम की तरफ भागता है जिसमें उसे तुरंत बिना किसी मेहनत के आनंद मिलता है, भले ही वह काम आपको बाद में कितना ही बड़ा नुकसान क्यों न पहुंचाए। इस मन रूपी बेकाबू घोड़े को अपना गुलाम बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक ऐसा महालक्ष्य चुनना होगा जो आपकी आत्मा को अंदर से झकझोर दे। जब आपके दिमाग में 24 घंटे केवल अपने उसी बड़े सपने को पूरा करने की धुन सवार रहेगी, तो आपके मन के पास यहां वहां भटकने या फालतू की बातें सोचने का कोई मौका ही नहीं बचेगा। आपको अपने दिन के हर एक घंटे का हिसाब खुद रखना होगा। जब आपका एक एक मिनट पहले से तय होगा कि आपको किस समय क्या काम करना है, तो आपका मन आपकी बनाई हुई उस सीमा के भीतर काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। रात को सोने से ठीक पहले अगले दिन की पूरी योजना अपने दिमाग में बना ले कि कल आपको कौन कौन से जरूरी काम निपटाने हैं। जब आप सुबह उठें, तो आपके सामने सब कुछ साफ होना चाहिए। शुरुआत में आपका मन इस कड़े अनुशासन का बहुत विरोध करेगा। वह आपको थकावट का बहाना बनाएगा। वह आपको कहेगा कि आज बहुत नींद आ रही है, आज आराम कर लेते हैं और कल से पक्का काम करेंगे। लेकिन ठीक उसी समय आपको सावधान हो जाना है और अपने मन को यह कड़ा संदेश देना है कि यहां हुक्म तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरा चलेगा। जब आप लगातार अपने मन की इस फुसफुसाहट को अनसुना करके अपने तय किए गए काम में पूरी लगन से जुट जाते हैं, तो धीरे धीरे मन की बगावत करने की ताकत टूटने लगती है। मन को वश में करने की यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी जंगली और बेकाबू जानवर को पालतू बनाया जाता है। शुरुआत में वो जानवर बहुत उछल कूद मचाता है, अपने मालिक को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन एक समझदार मालिक उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए अंततः उसे अपने अनुसार चलने पर विवश कर देता है। आपको भी अपने मन का एक सख्त मालिक बनना होगा। जब भी आपका मन आपको किसी गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे, तुरंत अपने उस बड़े लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने ले आएं और खुद से पूछें कि क्या इस फालतू काम को करने से मेरा सपना पूरा होगा। जब आप बार बार अपने मन को उसकी औकात और उसका कर्तव्य याद दिलाते हैं, तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, वे कभी भी अपने मन के मूड के भरोसे नहीं बैठे रहे। उनका मन करे या न करे, जब काम करने का समय होता था, तो वे पूरी निष्ठा के साथ अपने काम में डूब जाते थे। यही वह पहला महामंत्र है जो आपके मन को आपकी उंगलियों पर नचाने की शुरुआत करता है। जब आप अपने समय और अपने उद्देश्य के पक्के बन जाते हैं, तो आपका मन चुपचाप आपका आज्ञाकारी सेवक बनकर आपके पीछे पीछे चलने लगता है। दूसरा तरीका स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार मन को अपना वफादार गुलाम बनाने का दूसरा सबसे मजबूत और व्यवहारिक तरीका है
सकारात्मक विचारों की खुराक देना और अपनी संगति को पूरी तरह बदलना। विवेकानंद जी हमेशा इस बात पर बहुत जोर देते थे कि हमारा मन बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसा भोजन हम उसे विचारों के रूप में देते हैं। अगर आप दिन भर अपने दिमाग में कमजोरी, हार, डर और निराशा के विचार डालते रहेंगे तो आपका मन कभी भी आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। वो अंदर से इतना कमजोर और बीमार हो जाएगा कि वो आपको हमेशा छोटी छोटी परेशानियों से डराने लगेगा। चतुर और मानसिक रूप से ताकतवर इंसान बनने का असली रहस्य यह है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मन को जीत, साहस, ताकत और ऊंचे हौसलों की खुराक दें। खुद से कहें कि मेरे भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है और दुनिया की कोई भी चुनौती मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जब आप लगातार अपने मन को इस तरह के ताकतवर विचार देते हैं तो उसकी नकारात्मक दिशा में भटकने की आदत धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वह आपके कहे अनुसार काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। इसके साथ ही विवेकानंद जी ने संगति के असर को बहुत गहराई से समझाया है। इस दुनिया में आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अगर आपके उठने बैठने और बातचीत करने वाले लोग आलसी, निकम्मे, हर समय बहानों की पोटली लेकर घूमने वाले या दूसरों की बुराई करने वाले हैं, तो आपका मन कभी भी आपके काबू में नहीं आ सकता। ऐसे लोगों के आसपास रहने से उनके दिमाग की कमजोर और गंदी तरंगे अनजाने में ही आपके अवचेतन मन को पूरी तरह से दूषित कर देती हैं। एक समझदार और चतुर व्यक्ति वही है जो अपनी संगति को लेकर बहुत सावधान रहता है। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है और मन पर राज करना है तो ऐसे मतलबी और नकारात्मक लोगों से तुरंत दूरी बना लीजिए, भले ही इसके लिए आपको कुछ समय अकेले ही क्यों न रहना पड़े। विवेकानंद जी कहते थे कि अकेलापन उस बुरी संगति से 1000 गुना बेहतर है जो आपको आपके रास्ते से भटकाती है। अपने आसपास केवल उन्हीं लोगों को रखें जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जो मेहनती हैं और जिनकी बातें आपके भीतर एक नया जोश भर देती हैं। जब आपकी संगति साफ और ऊंचे दर्जे की होगी तो आपका मन स्वतः ही अनुशासन का पालन करने लगेगा और आपकी सफलता का सबसे बड़ा जरिया बन जाएगा। तीसरा तरीका मन को गुलाम बनाने और उसकी चंचलता को पूरी तरह से काबू करने का तीसरा महामंत्र है, निरंतर अभ्यास की ताकत और मनपसंद भटकावों से पूरी तरह दूरी। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि हमारा मन एक बहुत ही शरारती बच्चे की तरह होता है। उसे जिस काम से रोकने की कोशिश की जाएगी वह बार बार उसी तरफ भागने की जिद करेगा। जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे, व्यापार का नया काम शुरू करेंगे या किसी जरूरी योजना पर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मन तुरंत पुरानी यादों, फालतू के मनोरंजन या सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन की तरफ भागने लगेगा। एक चतुर इंसान कभी भी मन की इस बगावत से घबराता नहीं है और न ही वो मन पर गुस्सा करता है। विवेकानंद जी ने इसके लिए अभ्यास की बहुत ही सरल और कूटनीतिक तरकीब बताई है। उनका कहना था कि जब भी आपका मन अपने काम को छोड़कर बाहर भागे, उसे डांटकर या मारकर नहीं, बल्कि पूरी सहजता के साथ पकड़कर वापस अपने काम पर ले आइए। शुरुआत में मन ऐसा दिन में 100 बार करेगा, वह बार बार बहाने ढूंढेगा, लेकिन आपको एक धीरज रखने वाले उस्ताद की तरह हर बार उसे वापस अपनी जगह पर लाना होगा। जब आप लगातार कई दिनों तक यह अभ्यास करते हैं तो मन ये समझ जाता है कि उसका मालिक हार मानने वाला नहीं है और वह चुपचाप आपकी बात मानना शुरू कर देता है। इसके साथ ही व्यवहारिक जीवन में चतुर बनने के लिए आपको उन सभी साधनों, मोबाइल के फालतू ऐप्स और ऐसे दोस्तों से एक मजबूत दूरी बनानी होगी जो आपके ध्यान को भंग करते हैं। इसे विवेकानंद जी के शब्दों में वैराग्य कहा जाता है, जिसका सीधा और सरल मतलब है कि जो चीज आपके लक्ष्य के बीच में आ रही है उसे अपने जीवन से पूरी तरह से उखाड़ फेंकिए। अगर आपको पता है कि सुबह उठकर फोन चलाने से आपका पूरा दिन खराब होता है तो रात को सोते समय फोन को अपने से बहुत दूर रखिए। जब आप भटकाने वाली चीजों को अपनी आंखों के सामने से हटा देते हैं तो मन के पास भटकने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। मन को वश में करने की यह कूटनीति आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देती है कि आपका ध्यान एक जगह पर लोहे की तरह पक्का हो जाता है। जो स्त्री या पुरुष इस अभ्यास को अपनी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, उनका मन उनकी उंगलियों पर नाचने लगता है। फिर वो मन आपको आलस्य नहीं देता, बल्कि आपको आपके सपनों की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ाता है, जिससे समाज में आपकी एक मजबूत और प्रभावशाली पहचान बनती है और आप हर मोड़ पर कामयाबी हासिल करते हैं। चौथा तरीका स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार मन को पूरी तरह से अपना गुलाम बनाने का चौथा सबसे कारगर और अचूक नियम यह है कि आप अपने भीतर एक साक्षी भाव यानी खुद को एक निष्पक्ष दर्शक के रूप में देखने की आदत को गहराई से विकसित करें। विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि जब भी आपके मन में कोई गलत विचार उठे, कोई पुरानी याद आए, कोई व्यसना जगे या कोई भटकाव पैदा हो तो तुरंत उसके साथ मत जाइए और न ही उस विचार से खुद को जोड़िए। आप अपने मन से बिल्कुल अलग होकर एक तीसरे इंसान की तरह अपने ही दिमाग के भीतर चल रहे विचारों का गहराई से अवलोकन करना शुरू कीजिए। उदाहरण के लिए, जब आप कोई जरूरी काम करने बैठते हैं और आपका मन आपको काम छोड़ने, आराम करने, सोने या मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया देखने के लिए उकसाने लगे, तो ठीक उसी समय पूरी तरह से सचेत हो जाए और खुद से कहिए कि देखो, मेरा मन इस समय मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाने की साजिश रच रहा है।
जब आप अपने मन को इस तरह एक बाहरी दर्शक या किसी दूसरे व्यक्ति की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, तो उस मन की शक्ति अपने आप आधी हो जाती है। मन हमेशा अंधेरे में, चुपके से और आपकी अज्ञानता का अनुचित फायदा उठाकर ही आप पर हावी होने का प्रयास करता है। जैसे ही आप उसके हर एक विचार के प्रति पूरी तरह से जागृत और चौकन्ने हो जाते हैं, उसकी सारी चालाकी और चालें बिल्कुल बेनकाब हो जाती हैं। विवेकानंद जी के अनुसार इस अभ्यास को लगातार करने से आपके भीतर एक बहुत बड़ी मानसिक शक्ति का जन्म होता है, जिसे आत्म जागरूकता या आत्मबोध कहते हैं। ये तरकीब आपको हर उस क्षणिक सुख और गलत आदत से बहुत आसानी से बचा लेती है जो आपके भविष्य को अंधकार में धकेल सकती है। जब आप अपने मन के विचारों से खुद को पूरी तरह अलग कर लेते हैं, तो आपका मन आपके पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। वो एक विद्रोही और बेकाबू शत्रु के बजाय आपका एक शांत, सीधा और अत्यंत आज्ञाकारी गुलाम बनने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाता है। कलयुग के इस दौर में जो व्यक्ति इस साक्षी भाव को सिद्ध कर लेता है, समाज की कोई भी धूर्तता या कोई भी मानसिक भटकाव उसकी एकाग्रता को कभी भी भंग नहीं कर सकता। पांचवां तरीका चतुर, सजग और मानसिक रूप से बेहद शक्तिशाली इंसान बनने का पांचवां नियम यह है कि आप अपने मन को छोटे छोटे और कड़े संकल्पों की मजबूत जंजीरों में बांधना बहुत अच्छी तरह सीखें। स्वामी विवेकानंद जी का ये दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य की इच्छाशक्ति रातों रात मजबूत या फौलाद जैसी नहीं बनती, बल्कि इसे हर दिन के छोटे छोटे अभ्यासों और कड़े नियमों से धीरे धीरे शक्तिशाली बनाया जाता है। संसार में बहुत से लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे एक ही दिन में अपने पूरे मन को बदलने या अचानक 14 घंटे पढ़ाई और काम करने का बहुत बड़ा संकल्प ले लेते हैं। जब उनका चंचल मन कुछ ही घंटों में उस बड़े संकल्प को तोड़ देता है, तो वे अंदर से पूरी तरह निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। एक चतुर और व्यवहारिक इंसान हमेशा अपने मन के साथ एक कूटनीतिक खेल खेलता है। आपको अपने मन को बहुत बड़ा लक्ष्य देने के बजाय केवल अगले 1 या 2 घंटे का छोटा सा लक्ष्य देना चाहिए। अपने मन से कहिए कि अगले इस 1 घंटे में मैं चाहे जो हो जाए, सिर्फ और सिर्फ अपना जरूरी काम करूंगा, अपनी सीट से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा और अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। जब आप अपनी पूरी मानसिक शक्ति लगाकर उस 1 घंटे के छोटे से संकल्प को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो आपके भीतर का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और आपका मन आपके सामने थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसी तरह धीरे धीरे इन छोटे संकल्पों का समय और इनकी कड़ाई को बढ़ाते जाइए। जब आप अपने मन को लगातार यह सिखा देते हैं कि आपकी कही हुई बात पत्थर की अमिट लकीर है जिसे कोई टाल नहीं सकता, तो मन आपकी इस फौलादी इच्छाशक्ति के सामने पूरी तरह से घुटने टेक देता है। विवेकानंद जी कहते थे कि जो इंसान अपने द्वारा लिए गए छोटे छोटे संकल्पों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और क्रूरता से पूरा करता है, उसका मन एक दिन इतना वफादार गुलाम बन जाता है कि वो जीवन की कठिन से कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। यही आज्ञाकारी मन आपको समाज के अन्य लोगों से कहीं आगे ले जाता है और आपको व्यापार, करियर तथा जीवन के हर एक मोड़ पर एक छत्र राज और मान सम्मान दिलाता है। छठा तरीका स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार मन को पूरी तरह से अपना गुलाम बनाने और जीवन में एक बेहद चतुर इंसान बनने का छठा सबसे बड़ा महामंत्र है इंद्रिय संयम और आंतरिक अनुशासन की मजबूत नीति। विवेकानंद जी हमेशा इस बात पर बहुत अधिक जोर देते थे कि मनुष्य का मन अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अनियंत्रित बनता है। हमारी आंखें, हमारे कान और हमारी जीभ हर समय बाहर से जिस प्रकार की सामग्री या सूचनाएं ग्रहण करती हैं, हमारा चंचल मन अंदर ही अंदर उसी प्रकार की इच्छाओं का एक बहुत बड़ा जाल बुनना शुरू कर देता है। यदि आप कलयुग के इस समय में दिन भर सोशल मीडिया पर फालतू की रील्स देखते रहेंगे, लोगों की नकारात्मक और कामचोर बातें सुनते रहेंगे और सिर्फ स्वाद के चक्कर में ऐसा भारी और तामसिक भोजन करते रहेंगे जो आपके शरीर में आलस्य पैदा करता है, तो आपका मन अंदर से इतना ज्यादा ताकतवर और जिद्दी हो जाएगा कि आप चाहकर भी उसे अपने काबू में नहीं रख पाएंगे। एक चतुर और मानसिक रूप से मजबूत मास्टरमाइंड बनने का असली रहस्य यह है कि आप सबसे पहले अपने इन सूचना स्रोतों पर एक बहुत ही कड़ा पहरा बिठा दें। अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह से साफ और सकारात्मक रखिए। केवल वही चीजें देखिए और सुनिए जो आपके बड़े लक्ष्य से सीधे जुड़ी हुई हैं और जो आपकी बुद्धि को और ज्यादा तेज बनाती हैं। जब आप अपनी आंख और कान पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आपका मन स्वतः ही शांत होने लगता है। इसके साथ ही अपने मन पर एक सख्त राजा की तरह शासन करना सीखें। जब भी आपका मन आपके बनाए गए नियमों को तोड़े, तो उसे तुरंत कोई न कोई मानसिक दंड अवश्य दें। उदाहरण के लिए, यदि आपके मन ने भटकाव में आकर आपका 1 घंटा खराब कर दिया है, तो सजा के तौर पर उस दिन अपने मनोरंजन का समय पूरी तरह से काट दीजिए। जब आप मन को यह सिखा देते हैं कि हर एक मनमानी की एक कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, तो वो चुपचाप आपके अनुशासन का पालन करने में ही अपनी भलाई समझने लगता है। 7वां तरीका मन को हमेशा के लिए अपना वफादार सेवक बनाने और एकाग्रता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का 7वां और अंतिम नियम यह है कि आप अहंकार से मुक्ति और निरंतर आत्मसमीक्षा की गुप्त नीति को अपनाएं। स्वामी विवेकानंद जी का मत था कि मन अक्सर मनुष्य को उसके झूठे घमंड और बड़बोलेपन के जाल में फंसाकर उसे बर्बाद कर देता है।
जब आप अपनी छोटी सी सफलता पर हवा में उड़ने लगते हैं या दूसरों को अपने से कमजोर समझने की भूल करते हैं, तो आपका मन आपको अति आत्मविश्वास से भर देता है। इसी अति आत्मविश्वास का फायदा उठाकर समाज के अन्य चालाक लोग आपको बहुत आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं और आपका बड़ा नुकसान कर देते हैं। एक चतुर इंसान वही है जो अपनी सफलताओं को चुपचाप पचाना जानता है और अपनी ताकत का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने कभी नहीं पीटता। मन को पूरी तरह से अपने काबू में रखने के लिए हर दिन रात को सोने से पहले कम से कम 15 मिनट एकांत में बैठकर अपनी आत्म समीक्षा जरूर करें। बिस्तर पर जाने से ठीक पहले खुद से ये कड़े सवाल पूछें कि आज आपके मन ने आपको कहां कहां मूर्ख बनाया, किस समय उसने आपका ध्यान भटकाया और किस मोर्चे पर आपने अपने नियमों के साथ समझौता किया। जब आप अपनी इन कमजोरियों और गलतियों को अपने दिमाग में पूरी तरह से बेनकाब कर देते हैं, तो मन की छिपकर वार करने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मन हमेशा अंधेरे में और आपकी अज्ञानता का फायदा उठाकर ही आप पर राज करता है, लेकिन जब आप आत्म समीक्षा की रोशनी उस पर डालते हैं, तो वो चुपचाप एक आज्ञाकारी सेवक की तरह आपके पीछे चलने के लिए मजबूर हो जाता है। विवेकानंद जी के इन 7 शक्तिशाली व्यवहारिक सूत्रों को जो भी व्यक्ति पूरी कड़ाई से अपने दैनिक जीवन में लागू कर लेता है, उसका मन लोहे की जंजीर की तरह उसके वश में हो जाता है और वह इंसान समाज में एक बेहद प्रभावशाली, अमीर और कामयाब व्यक्तित्व के रूप में उभरता है।